राम राम भाइयों, गुजस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुजरा मित्राना। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही इस संसार की समस्त नारी जाति के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज माता पन्नाधाय का जन्मदिन भी होता है। आप में से बहुत लोगों ने माता पन्नाधाय का नाम सुना होगा, लेकिन जो लोग माता पन्नाधाय के बारे में नहीं जानते, उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि माता पन्नाधाय अगर नहीं होती तो महाराज उदय सिंह भी नहीं होते और मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर भी जन्म नहीं ले पाता। पूरी दुनिया में गुर्जर जाति के सिवा किसी धर्म, किसी मजहब या किसी अन्य जाति में त्याग और बलिदान का ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता, जहां एक दासी ने अपने राजा के पुत्र को बचाने के लिए अपने ही पुत्र का बलिदान दे दिया हो। तो आइए आपको सुनाते हैं महाबलिदानी वीरांगना माता पन्नाधाय की कहानी। इतिहासकारों के अनुसार चित्तौड़ के समीप पांडोली गांव के हरचंद गुर्जर के यहाँ 8 मार्च को माता पन्ना का जन्म हुआ और उनका विवाह राजसमंद जिले के कमेरी गांव के लाला चौहान के पुत्र सूरजमल से हुआ। विवाह के पश्चात माता पन्ना कमेरी आ गई और वहां जुलाई 1521 में उन्होंने अपने पुत्र चंदन को जन्म दिया। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के राजा राणा सांगा की पत्नी कर्मवती ने भी 14 अगस्त 1521 को राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। चूंकि सूरजमल महाराजा राणा सांगा की फौज में सैनिक थे, इसलिए उनकी पत्नी माता पन्ना को भी कर्मवती की सेवा और राजकुमार उदय सिंह को अपना दूध पिलाने के लिए धाय मां के रूप में नियुक्त कर लिया गया और वह अपने पुत्र चंदन के साथ साथ राजकुमार उदय सिंह का भी लालन पालन करने लगी। उधर महाराज राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात महारानी कर्मवती ने रणथंभौर की जागीर को अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को देकर शेष राज्य महाराणा राणा सांगा के उत्तराधिकारी राणा रतन सिंह को सौंप दिया। सन 1531 में राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात महारानी कर्मवती अपने दोनों पुत्रों को लेकर वापस चित्तौड़ आ गई, जहां पर उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का राजा घोषित किया और खुद उसकी संरक्षिका बनकर राजकाज चलाने लगी। सन 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी सामंतों के सुझाव पर विक्रमादित्य और उदय सिंह को माता पन्नाधाय के साथ उनके ननिहाल बूंदी सुरक्षित भेजने का निर्णय लिया गया और तब माता पन्नाधाय ने अपनी जान देकर भी दोनों राजकुमारों की रक्षा का वचन रानी कर्मवती को दिया। उधर महारानी कर्मवती ने मेवाड़ी वीरों के साथ युद्ध की व्यूह रचना की। बहादुर शाह की विशाल सेना के सम्मुख अपनी सीमित युद्ध सामग्री को देखते हुए महारानी ने जौहर का निर्णय लिया। मेवाड़ी सेना अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करती रही और दूसरी तरफ महारानी कर्मवती ने अन्य वीरांगनाओं के साथ जौहर करके अपने प्राण त्याग दिए। युद्ध में पन्नाधाय का पति सूरजमल भी वीर गति को प्राप्त हुआ। बहादुर शाह के सैनिक चित्तौड़ को अधिक समय तक अपने आधिपत्य में नहीं रख सके और बचे हुए राजपूत सैनिकों ने चित्तौड़ पर हमला कर बहादुर शाह के गुजराती सैनिकों को मार भगाया और किले पर अपना अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य और सिंह को बूंदी से वापस बुला लिया गया एवं विक्रमादित्य को पुनः राजपाट सौंप दिया गया। विक्रमादित्य अपने सामंतों और जागीरदारों की सलाह अनुसार काम नहीं करता था तथा उनको अपमानित भी किया करता था, जिसकी वजह से जागीरदारों और सामंतों में विक्रमादित्य के प्रति तीव्र असंतोष था। इसका फायदा उठाकर राणा सांगा के छोटे भाई का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ आ गया और विक्रमादित्य का मुख्य सलाहकार बन गया और अवसर देखकर उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और रक्त रंजित तलवार लेकर उदय सिंह की हत्या करने के लिए रवाना हो गया। एक सेविका ने विक्रमादित्य के कत्ल और बनवीर के इरादे की खबर मां पन्नाधाय को दी। माता पन्ना एक विवेकशील और स्वामी भक्त महिला थी, जिसने अपने राजा के पुत्र के लिए अपने पुत्र के बलिदान का साहसी निर्णय लिया। उसने तुरंत उदय सिंह के राजसी वस्त्र अपने पुत्र चंदन को पहनाकर उसको उदय सिंह के पलंग पर लिटा दिया। बनवीर जब कुंवर उदय सिंह की हत्या करने हेतु नंगी तलवार लिए आधी रात को पन्ना के कक्ष में प्रविष्ट हुआ और पूछने लगा कि उदय सिंह कहाँ है, तो वीरांगना पन्ना ने राजसी वस्त्र में लेटे हुए अपने पुत्र चंदन की ओर इशारा कर दिया। दुष्ट बनवीर ने चंदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु बहादुर पन्ना ने उफ तक नहीं की। बनवीर के जाने के बाद पन्ना ने चतुराई से उदय सिंह को महल के बाहर भेजकर अपने पुत्र चंदन का दाह संस्कार किया और स्वयं भी चुपचाप महल से निकल गई। पन्ना ने केवल उदय सिंह की जान बचाई, अपितु उसे सुरक्षित रखने हेतु
दर दर की ठोकरें भी खाई। अंत में कुंभलगढ़ के किलेदार आशा शाह देवपुरा ने उन्हें शरण दी। यही नहीं, पन्ना ने राजनीतिक कौशल दिखाते हुए अवसर आने पर कुंभलगढ़ में ही मेवाड़ के प्रमुख सरदारों को एकत्रित करवाकर कुंवर उदय सिंह का राज्याभिषेक करवाया। उदय सिंह ने बनवीर की सेना को हराकर चित्तौड़ पर पुनः विजय प्राप्त की और सन 1540 में राणा उदय सिंह और रानी जयवंती से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जो बाद में मेवाड़ की आन बान शान बने। तो ये थी माता पन्ना धाय के अविस्मरणीय महाबलिदान की कहानी। माता पन्ना धाय का नाम हमेशा त्याग, साहस एवं स्वामी भक्ति के लिए इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। माता पन्ना धाय को श्रद्धांजलि देने के लिए वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा राजसमंद जिले के कमेरी गांव में एक पनोरमा भी बनवाया गया है, जिसमें उनके पूरे जीवन तथा इतिहास को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।